सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी आर हैविंग वन क्वेश्चन, एग्जांपल 2.6. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास में. क्वेश्चन में गिवन है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻26 कूलम मीटर. ओके, मतलब यहाँ पर उसका P का वैल्यू गिवन है. P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट गिवन है 10⁻⁻29 कूलम मीटर. ओके, आगे गिवन है अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. E का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है. इस सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर. ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय at angle 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction. Okay, for simplicity, assume 100% polarization of substance. Okay, 100% polarization का मतलब है कि सारे जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था. ओके, तो सारे डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, 100% पोलराइज्ड हो गए थे. तो P और E का डायरेक्शन एक ही था इनिशियली, तो θ1 का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री था. अब इसको हमने रोटेट किया, इस डाइपोल को हमने रोटेट किया या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चेंज किया इस नया डायरेक्शन में जो कि यहाँ से 60 डिग्री पर है. तो θ2 जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री. कितना हो गया? 60 डिग्री. सारे डाइपोल को हमको 60 डिग्री पर रोटेट करना है. हीट कितना जनरेट होगा? और हीट जो है वो वर्क डन के बराबर होगा. जितना वर्क डन है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? हीट इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा था P इंटू ई इन द ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2. ये फार्मूला हम देख चुके हैं. ओके, ये पूरा फार्मूला हमने डिराइव भी किया है. तो W इज इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहाँ पर 1 मोल मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस में हमको Na का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Na इंटू Pe cos θ1 0 होगा, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है. और cos 60 कितना होता है? 1/2. θ2 का वैल्यू हम यहाँ पर 60 पुट करेंगे. cos 60 कितना होता है? 1/2, है ना. तो हम यहाँ पर हीट का वैल्यू, Na का वैल्यू होगा 6 इंटू 10⁻23, है ना. 6.02 होता है, पर हम 6 लिख सकते हैं. तो 6 इंटू 10⁻23. P का वैल्यू यहाँ पर गिवन है. P का वैल्यू गिवन है 10⁻⁻29. ओके, सो P इज इक्वल टू 10⁻⁻29. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखेंगे 10⁻6, और 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, है ना. ये 10⁻23, 10⁻⁻29 और 10⁻6 कैंसिल होगा. हीट यहाँ पर आएगा हमारे पास में 3 जूल. कितना आएगा? 3 जूल. तो आंसर होगा यहाँ पर 3 जूल. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि डाइपोल से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं.